स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल HK आइडल स्टडी हब में। और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया और सपोर्ट भी किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10वीं और क्लास 11 का जो है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स में एक ब्यूटीफुल चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो रे रफ और पेन निकाल लीजिए और नोट करना जो है शुरू कर लीजिए और ध्यान से यहाँ देखना है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब होता है तीन होता है। क्या होता है? तीन। गोल मतलब क्या होता है? भुजाओं होता है। क्या होता है? भुजाओं। ठीक है, और मेट्री मतलब क्या होता है? मापन। मेट्री मतलब है मापन। ठीक है, तीन भुजाओं का मापन। गणित के जिस शाखा से तीन भुजाओं का मापन होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, वो शाखा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और जैसे कि आप लोग को बता दूं कि त्रिभुज है ना, अब बात किए हैं त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं। बात किया जाए भुजाओं के आधार पे कोणों का प्रकार, तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज का जो अंतःकोण है, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ठीक, देखिए पहली प्रकार मैंने बता दिया समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा जो प्रकार है वो विषमबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखिए कोण के आधार पर तीन प्रकार की त्रिभुज होते हैं। जो पहला त्रिभुज है वो होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इससे पहले जो होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब क्या? उसमें एक कोण जो है न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब होता है 90 अंश से छोटा। ठीक है, और समकोण मतलब क्या होता है कि 90 अंश, यानी कि जिसमें एक कोण जो है 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण मतलब जिसमें एक कोण जो है अधिक कोण हो, उसे हम लोग अधिक कोण यानी कि 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में, जो त्रिकोणमिति है चैप्टर, वो किसके इर्द गिर्द है? तो वो टोटली इर्द गिर्द है समकोण त्रिभुज के पर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पर हेडिंग बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज मैंने अभी बताया कि जिसका एक कोण जो है क्या हो? समकोण हो। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लीजिए बन गया है ना। देखिए त्रिभुज में अगर नाम लिखना है हमें, ये जो शीर्ष है, ठीक है, इन शीर्षों का नाम लिखना है तो हमें घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ए हो गया तो ये बी कर लेंगे, ये सी कर लेंगे। ये तो घड़ी के चलने की दिशा होगी ना, हमें घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में देखना है। एंटी क्लॉकवाइज में जो है लिखना है, ये ए हो गया तो ये बी हो गया और ये वाला हो गया सी हो गया। देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर आपका समकोण बन रहा है, यानी कि यहाँ 90 अंश बन रहा है। ठीक है, ये जब 90 अंश बन रहा है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो गई? तो इसकी सामने वाली भुजा हो गई कर्ण हो गई। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, हम लोग दिखाते हैं एच से, है ना। अब बात करते हैं इसमें लंब कौन सा होगा? क्या ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यही लंब होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता है कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन ही आपका लंब हो। ठीक है, एक क्षैतिज लाइन भी आपका लंब हो सकता है। कंडीशन अप्लाई होता है ये इस पर कि थीटा कौन सा है। अगर थीटा ये है तो ये वाला लंब हो जाएगा। अगर थीटा ये नहीं है, अगर थीटा ये है तो ये लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया और मित्रों ये हो गया
आधार, अपने मन में ये मत बैठिएगा कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो लंब होगा, कतई नहीं, ठीक है। जो कोण बनेगा, कोण के सामने वाला ही क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, ठीक है। तो आधार, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको पी से दिखाते हैं, और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, बेस जिसको हम लोग दिखाते हैं बी से। देखिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस का बात करते हैं। देखिए पाइथागोरस साहब आए थे, पाइथागोरस साहब, ठीक है। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि कर्ण पर बना एक समकोण त्रिभुज में, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बना वर्ग, लंब पर बना वर्ग और आधार पर बना वर्ग के, है ना, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ होता है, ठीक है। इसी से दो और सूत्र बना लेते हैं हम लोग। अगर बाय द वे हम लोगों को लंब पूछा जाए तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार इधर पछाना कर लेंगे, आधार चला जाएगा माइनस पे। अगर हमसे पूछा जाएगा आधार पूछा जाएगा, अगर आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं, ये टोपी मेरा टोपी है, और क्या करें, मिटा रहे हैं इसी से, है ना, ठीक। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए अभी समकोण त्रिभुज बनाए थे, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले अगर नाम लिखना है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ 90 अंश जब हो गया तो ये आपका कर्ण हो गया ना, और ये आपका अगर ये थीटा है तो ये वाला हो गया लंब, और ये वाला हो गया आधार, लंब और आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं, ठीक। देखिए बहुत ही फेमस फार्मूला है इसमें, लाल बटा कक्का है ना। एक तो ये है, दूसरा ये तो यूपी बोर्ड वालों के लिए है, ये किसके लिए है, तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है लाल बटा कक्का। और सीबीएसई बोर्ड पता है क्या चिल्लाते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले चिल्लाते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए इसके बाद समझाते हैं। जो L/K देख रहे हैं वो हमारा अनुपात बनता है साइन थीटा का, और जो A/K देख रहे हैं वो बनता है अनुपात किसका, कास थीटा का। जो L/A देख रहे हैं वो बनता है हमारा किसका अनुपात, टेन थीटा का बनता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। उसी तरह से यहाँ जो P/H देख रहे हैं वो P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बनता है साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनियस बनता है कास थीटा, और परपेंडिकुलर अपन बेस बनता है आपका टेन थीटा। तो फटाफट यहाँ लिख लेते हैं हम लोग हिंदी में भी कुछ, है ना। तो हमारा पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा का जो अनुपात है ना वो किसका अनुपात होता है, तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब बटा ये हो जाएगा मित्रों कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, साइन थीटा। कास थीटा की बात किया जाए तो कास 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कास थीटा हो जाएगा हमारा, है ना, आधार हो जाएगा, आधार बट्टा नीचे लिख लेंगे कर्ण, और टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार लिख लेंगे, लंब बटा आधार। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका मतलब साइन थीटा, और ये तो अभी 3 ही हुए ना, तो और आगे तो कोसेक थीटा भी होता है, वो होता है कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कोसेक के बाद सेक थीटा भी होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, है ना, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और सेक थीटा के बाद हमारा आता है काट थीटा, तो काट थीटा हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये रहा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको भी मिटाते हैं। ठीक, लाल बटा कक्का को ना भूलिएगा और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा को भी ना भूलिएगा। ठीक है, मिटाते हैं आप फटाफट। ठीक है, बात करते हैं आगे का हेडिंग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम। देखिए बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और बात करते हैं कास थीटा, तो कास थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का बात किया जाए तो ये होता है 1 बटा काट थीटा होता है। यानी कि यहाँ से मस्त फार्मूला बनने वाला है, और वो फार्मूला क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है ना, और कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पर बनने वाला है टेन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू बनने वाला है 1 बनने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हमारा त्रिकोणमिति व्युत्क्रम। इसमें प्रश्न भी कराएंगे, ब्यूटीफुल प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है, अभी बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब देखिए कुछ जो है पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण, देखिए त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय स्वर समीकरण समझ रहे हैं? अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा, भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही तीनों को निकालना है हमें। चलिए सबसे पहले बुलाते हैं पाइथागोरस भैया को। ठीक है, तो पाइथागोरस भैया को बुलाएंगे तो उसमें उनका पहला सूत्र बुलाएंगे। पहला सूत्र क्या होता था? कर्ण का स्क्वायर, याद है कि नहीं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक काम कीजिए कि कर्ण का स्क्वायर से ना दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए, तो क्या बनेगा? बनेगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ बनेगा लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर, और प्लस यहाँ बनेगा हमारा आधार का स्क्वायर बटा नीचे बनेगा ना। अरे गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो गया, नीचे ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1, क्या हो गया? 1 इक्वल टू, और लंब, और इसको ऐसे कर लेते हैं लंब बटा नीचे कर लेंगे कर्ण, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार बटा कर्ण, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ तुम ही लोग कि लंब बटा कर्ण किसका रेशियो होता है? याद आया कुछ? साइन स्क्वायर थीटा का। अरे यहाँ इसको होल स्क्वायर लगा देना, होल स्क्वायर है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सीखिएगा कि ये स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी लग सकता है। ठीक है, हम लोग जरूरी नहीं है कि थीटा का स्क्वायर करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ लिख लेंगे कास स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों के सामने पहला सूत्र आ गया है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं जो है अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूं। नोट डाउन हो गया, तो ये हमारी पहली स्वर समीकरण निकल कर आ गई है ना। अब देखिए इस पहली स्वर समीकरण से हम लोग 3 फार्मूलाएं बना सकते हैं ना। देखिए हम लोग यहाँ अगर दिखाई नहीं दे, ऊपर हम लोग देख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए तो पहली स्वर समीकरण निकल कर आ गई क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक,
यहाँ से हम लोग पछाना कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये प्लस कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या अगर हमें कास स्क्वायर थीटा की जगह पर कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग 1 माइनस यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कास स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी पहली त्रिकोणमितीय सरल समीकरण निकल गई। चलिए दूसरा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण निकाल रहे हैं और वो निकालेंगे हम लोग इससे। तो निकालेंगे हम लोग आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर ना, और माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग ये इसमें भाग करेंगे किससे, आधार का स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर ठीक है। चलिए भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर और बटा नीचे हो जाएगा नीचे आधार का स्क्वायर, वाह वाह क्या बात है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और बटा हो जाएगा नीचे आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर और बटा नीचे क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। देखिए आधार से आधार कैंसिल, यहाँ हो गया 1 इक्वल टू, अच्छा इस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कर्ण बट्टा नीचे हो जाएगा आधार और दोनों का स्क्वायर है तो ऐसे मैं होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, माइनस यहाँ हो जाएगा लंब बटा नीचे हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार और यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर। अब मुझे फटाफट रेशियो बता दीजिए कि कर्ण बटा आधार मैंने क्या बताया आप लोगों को, हैं क्या कर्ण बटा आधार क्या सेक, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा, मैं लंब बटा आधार किसको बताया 10, अच्छा 10 स्क्वायर थीटा। चलिए यानी कि मिल गया हमें मिल गया क्या 1 प्लस ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमें सोर्स समीका मिल गई, ठीक। इसको भी इरेज करने वाले हैं, ठीक, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है, संघर्ष करना है। देखिए तो दूसरा सर्व समीकरण हमें मिला है, दूसरा सर्व समीकरण मिला है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला है। अच्छा चलिए आप लोग सूत्र जानते हैं वर्गांतर वाला यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला होता क्या था, ए माइनस बी एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी होता था। चलिए इसको फटाफट इस पे ही तोड़ते हैं, जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा एक क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा हो जाएगा ना इक्वल टू 1। यानी कि हम लोग यहाँ से सेक थीटा और प्लस यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान नीचे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं इसी पर ना, देखिए एक सवाल करेंगे इस पर। सवाल है हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान निकालते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि दिया है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है 5 है ना, और ये भी हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा फार्मूले से माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा नीचे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 हो गया ये, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक थीटा और नीचे हो जाएगा आपका प्लस टेन थीटा हो जाएगा ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 1 अपान नीचे 5, क्योंकि ये इतना का मान कितना है 5 है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए है ना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों को नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इसको ऊपर मिटाता हूँ।
देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट कर लेते हैं, यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो मिलेगा हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/5 और नीचे है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 है। समीकरण बना लेंगे, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करें, घटा रहे हैं ना। तो ये और ये कट जाएगा, दोनों माइनस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, -2 टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू नीचे हो जाएगा 1/5 -5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस से गुणा कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू 5 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 1/5 और यहाँ पर 2 टेन थीटा इक्वल टू 25 में से 1 जाएगा तो 24 24 हो जाएगा, 24/5, यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे टेन थीटा बराबर 2 1 में 2 भर 2 के 24 12/5 हो जाएगा। ये हमारी टेन थीटा का माना गया आंसर। कैसा लगा सवाल, आगे चलते हैं। मिटा रहे हैं इसको। चलिए, तो हम लोग थर्ड निकालते हैं सर्वसमीका। थर्ड सर्वसमीका क्या है हमारा, तो चलिए अभी हम लोग निकाले थे आधार करके ना, अब हम लोग लंब करके निकालेंगे। लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ना, आधार का स्क्वायर। चलिए भाग दीजिए, भाग किससे देना है, तो लंब से, लंब का स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करने पर चलिए भाग किया जाए। तो भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा नीचे हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटा लंब का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ कड़ का स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा लंब का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर और बटा नीचे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक, देखिए ये तो 1 हो जाएगा ना कट के, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कड़ बटा लंब का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा आधार बटा लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कड़ बटा लंब। तो कड़ बटा लंब ये किसका अनुपात होता है बताइए, कोसेक का ना। हाँ बहुत बढ़िया, कोसेक स्क्वायर यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस ये हो जाएगा आधार बटा लंब किसका अनुपात होता है, तो काट का, तो काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा तीसरा अनुपात है, ठीक है। चलिए इसको भी बिठाते हैं। तो हम लोग तीनों सर्वसमीका पढ़ लिए हैं, है ना, सर्वसमीका पढ़ लिए, तीनों सर्वसमीका पढ़ लिए तीनों। सर्वसमीका कौन कौन सी पढ़ लिए, तो पहला पढ़े हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी से जो है हम लोगों ने 3 बनाया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बनाया था, और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाया था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। और यहाँ से अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा था, आया क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया था। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा आया था, और यहाँ से हम लोग काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया था।
था, ठीक है। तो ये हमारी सर्वसमीका थी, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, और इसका यूजफुल है ना, सवाल करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए, और तब तक मैं जो है इंक डाल लेता हूँ। ठीक है,